हे गाइस, अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 81 को लेकर आ चुके अपन वापस। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था, जिन जाता है उस ओल्ड मैन के पास फूड सर्व करने के लिए। अब आगे एपिसोड 81 के स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओल्ड मैन बोल रहे होते हैं जिन को, क्या तुम फायर किंग के सक्सेसर नहीं हो, इसके बाद भी तुमको इतना कम पता है कल्ट के बारे में। जैसे जिन ये सुनता है वहीं पे रुक जाता है और बोलता है क्या तुमको ये कैसे पता चला। जिसपे हमारा ओल्ड मैन बोलता है मेरा एनर्जी को डिस्ट्रॉय हो गया होगा लेकिन मेरा कान अभी तक चल रहा है। जिसपे जिन अपना एनर्जी रिलीज करके बोलता है ओ तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा शार्प कान है, तुमको और क्या पता है बताना मेरे को। जहाँ पे ओल्ड मैन उसको घूर के देखता है और बोलता है मेरे को बस इतना पता है कि फायर किंग यहाँ पे है और हील कर रहा है अपना इंजरीज को। जिसमें जिन उसको घूर के देखता है और मन में सोचता है कि चोपंग ने कभी कभी तो बोला है नोया करके, और इसका मतलब ये है कि ग्रैंडफादर करके बोला है, लेकिन इसके बावजूद ये उस बात को सुन लिया इतना दूर होने के बाद और इस कंक्लूजन में आ गया ये कोई ऑर्डिनरी बंदा तो नहीं है। जहाँ पे ओल्डमैन आगे बताता है मैं ग्रेट हेवनली डिमन कल्ट का एल्डर रह चुका हूँ और मैं वो हूँ जो कि सैक्रेड ऑर्डर पे आया था यहाँ पे हमारे होली वॉर को स्टार्ट करने के लिए, उसका जो गेट्स है उसका ओपन करने के लिए। जिसपे जिन बोलता है क्या होली वॉर, तुम डेमोनिक बास्टर्स ने यहाँ पे आके इतना ज्यादा आतंक फैलाया है उसके बाद उसको तुम होली वॉर कहने का नाम दे रहे हो। जिसपे हमारा ओल्डमैन बोलता है क्या आतंक फैलाया है हमने, जितना भी मैंने आतंक फैलाया उससे ज्यादा मैंने पनिशमेंट ले चुका हूँ और तुम कह रहे हो मैं डेमोनिक हूँ। और अब तुम मेरे को ये बताओ डेमोनिक मतलब होता क्या है। क्या तुम्हारा कल्ट और हमारा कल्ट बहुत लंबा समय से अपने बिलीव्स को सही करने के लिए लड़ नहीं रहे एक दूसरे से। ये अलग बात है कि हम लोग हार गए जिस वजह से हम लोग का बहुत ज्यादा हालत खराब हो गया है और इस वजह से तुम बस एक कारण की वजह से हम लोग को गलत बोल रहे हो। बस ये एक कारण से कोई किसी को कैसे ही सही और किसी को कैसे ही गलत बोल सकता है। और अगर टेबल बदल जाता और तुम्हारे साइड के बंदे बहुत ज्यादा आदमी को मारते हो इस नाम पे कि हम लोग जस्टिस दे रहे हैं और हम लोग पूरा एवल्स को उसका जड़ से खत्म कर रहे हैं, तब क्या सही रहता है। जैसे जिन ये बात सुनता है तो उसको उसी दोनों बंदे का बारे में याद आता है जिसको पहली बार फायर किंग मारा था और दूसरी बार जिन मारा था, दोनों भाई को। जहाँ पे जिन भी सोचता है हाँ वो बंदे तो ऐसे जो कि इनोसेंट सिविलियन को मारने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। जहाँ पे जिन मन में सोचता है कि वो बंदे तो ऐसे ही है, वो अपने आप को बचाने के लिए इनोसेंट सिविलियन को मार ही सकते थे इस रीजन की वजह से। जहाँ पे जिन बोलता है चाहे कुछ भी हो अगर तुम जीतते तब ना, और उसके बाद मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन जीते कौन हारे, मेरे को ये समय दिमाग लगाना ही नहीं है। बस मेरे को ये पता है कि द ग्रेट राइटियस डेमोनिक वॉर था, उसमें तुम लोग बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव किए थे और बहुत ज्यादा छोटा हो गए थे। जिस पर ओल्डमैन बोलता है कि एक समय का बात था जब हम लोग पूरा आधा वर्ल्ड को ढक के रह गए थे, लेकिन अब देखो अब हम लोग कुछ भी नहीं है, बस कहीं पे छुपते फिरते रहते हैं। जब हमारे कल्ट लीडर ने उस मॉन्स्टर को एक्सेप्ट किया था, वो जो 3 मॉन्स्टर था, एक था गिरियोन और दूसरा था यिंग यांग ट्विन घोस्ट, तो मैंने अपना लाइफ को रिस्क पे किया था उन लोगों को स्टॉप करने के लिए। जिसपे जिन बोलता है क्या यिंग यांग ट्विन घोस्ट, मैं तो उनको जानता हूँ। जिसपे ओल्डमैन बोलता है क्या तुम उन दोनों को कैसे जानते हो। जिसपे जिन बताता है हम लोगों ने उनसे फाइट किया था शाओलिन में, मेरा मास्टर जो है उनका यंग ब्रदर को जिंदा ही जला दिए थे और जो उसका दूसरा ब्रदर यिंग घोस्ट था उसको एक बंदे ने सर धड़ से अलग कर दिया था। जिसपे ओल्डमैन एकदम पैनिक होकर बोलता है क्या शाओलिन, तुमने बोला शाओलिन, क्या हो रहा है हमारे कल्ट में, क्या शाओलिन पे कल्ट ने अटैक किया था। जिसपे जिन बोलता है हाँ एक बार अटैक तो हुआ था लेकिन वो कोई कल्ट ने नहीं किया था। जिसपे हमारा ओल्डमैन थोड़ा सा शांत रहता है, बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। जिस पर जिन बोलता है वो एक एमचियन था। जाहिर सी बात है यहाँ पे जिन ब्लड लॉर्ड के बारे में बात कर रहा है, तो जहाँ पे आगे जिन बताता है वो लोग कुछ कर लाइक फैंटेसी के बारे में बोल तो रहे थे। जिन यहाँ पे शांत रहता है ओल्डमैन की तरफ देखता और यहाँ पे ओल्डमैन का हालत एकदम ज्यादा ही खराब हो गया होता है, बहुत ज्यादा ही डर गया होता है, शायद डर गया होता है कि चौंक गया होता है। तब फिर थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत अच्छा फूड का स्मेल जा रहा होता है बाकी सबके सेल, जहाँ पे सारा बिजनेस बोल रहे होते हैं ये किस चीज का स्मेल है। जिसपे जिन बताता है कोई भी चीज का स्मेल नहीं है, जाओ अपना काम करो। जहाँ पे बाकी दूसरा प्रिजन सब बोलता है ये मीट का स्मेल है। जाहिर सी बात है यहाँ पे दारू और मीट का स्मेल आ रहा है, मुझे दे दो सारा दारू और मीट। जिस पर जिन बोलता है जो तुम्हारा पिजन में रखा हुआ है ना वो चुपचाप खाओ। और यही बोल के उस ओल्डमैन का सेल में वापस जाता है, बोलता है देखो ओल्डमैन मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, ये इसमें बहुत सारा मीट है, तुमको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, तुम हंग्री हो ना बहुत दिन से, तुमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और तुम्हारा हाथ क्या दर्द कर रहा है, मैं क्या टैंकलैन को बोलूं कि तुम्हारा इस चेन को ढीला कर देने के लिए। जिन बहुत खुश होकर देख रहा होता ओल्ड मैन की तरफ और ओल्ड मैन एकदम गहरा नजर से जिन की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि जिन इससे पहले उस ओल्ड मैन के पास बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज खाने का रख दिया होता है, कभी मोमो कभी डम्पलिंग कभी कुछ कभी कुछ। फिर जिन आता है उस थैला को रखता है और सारा मोमोज डम्पलिंग को साइड कर देता है अपना एक हाथ से और बोलता है कम ऑन, तुमने कुछ भी ट्राई नहीं किया, इसको ट्राई करो, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, ये चिकन है, चिकन लेग पीस। क्योंकि अभी सावन चल रहा है इसलिए मैं चिकन नहीं खा सकता हूँ, लेकिन जब मैंने इसको खाया था तब मेरे को बहुत ज्यादा टेस्टी लगा था, ये खा के देखो।
तुम लोग तो डेमोनिक बंदे हो, तुम लोग तो सावन वावन मानते नहीं, इसलिए तुम तो खा ही सकते हो। लेकिन ओल्ड मैन घूर घूर के जिन की तरफ देख रहा होता है। जिन निकाल लेता है दारू, बोलता है ये लो दारू, तुम इसको भी पी सकते हो डेमोनिक बंदा, लो दारू पियो तुम। और जिन उस कटोरी में रख के दारू दे रहा होता है उसको पीने के लिए, बोलता है तुम्हारा ऐसा एक हीरो जो कि ग्रेट हेवनली पावर डेमन डिजर्व करता है अच्छा दारू अच्छा खाना का, क्या तुमको नहीं लगता है? ये बोल के जैसे जिन उसको दे रहा होता है, लेकिन थोड़ा देर शांत रहता है, फिर उसको फेंक के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है डैम ये तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। फिर जिन एकदम गुस्सा होकर बोलता है मैं 3 दिन से तुम्हारा गांड चाट रहा हूँ और तुमको फूड क्लोथ सारा चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बाद भी तुम ऐसा मेरे साथ एक्ट कर रहे हो। मैं तो बहुत ज्यादा डिसेंट बंदा हूँ, जिस वजह से मैं पोलाइट हूँ। और अगर ये बात उन टैंक क्लैन को पता चल गया तो पता है ना वो तुम्हारे साथ क्या ही करेंगे। जिस पर ओल्डमैन बोलता है तो जा उनको जाके बोल दो, मुझको किसी से डर नहीं लगता, मैं लाइफ टाइम टॉर्चर सहा हूँ और अब मैं मर भी जाऊँ फिर भी मेरे को कोई भी दुख नहीं होगा। जिसपे जिन बोलता है चिल्ला करके तुम स्टबर्न ओल्ड मैन, तुम इतने ज्यादा जिद्दी क्यों हो? तुम मेरे को बता क्यों नहीं देते जितना तुम जानते हो उस ब्लड लॉट के बारे में? जिसपे ओल्डमैन बोलता है मेरे को जितना पता था मैंने तुमको बता दिया, अब तुम मेरे को टॉर्चर करो मेरे को मार दो, जो तुमको मर्जी है वो तुम करो। जिसपे जिन एकदम परेशान होकर अपना सर पकड़ लेता, बोलता है मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ तुम्हारा ऐसा घुसट बुढ़ा से मेरे को पाला पड़ गया है। और फिर जिन हार मान जाता है और सारा डपलिंग को अंदर डाल के रख देता है, बोलता है ठीक है जाओ अपना जो बचा वो उसको खाओ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं आऊंगा नहीं तुम्हारे पास, और वैसे भी तुम 3 दिन से कुछ खाए नहीं हो, वो चिकन लेग पीस को खा लेना। और वही बोल के जिन वहां से निकल जाता और वो ओल्ड मैन उस चिकन लेग पीस की तरफ देख रहा होता है एकदम अच्छा से शांत होके। अब जिन सारा डम्बलिंग को लेके चले जाता है और सोचता है उस पुराने बारे में, जब ओल्ड मैन को पता चला था ब्लड लॉर्ड के बारे में तो उसका जो आई साइट एकदम चौंक गया था। जिन समझ गया था कि इस ओल्ड मैन को कुछ ना कुछ तो पता ही है उस बंदे के बारे में, लेकिन कुछ बताना नहीं चाहता। मैं ये सोच के हैरान हो रहा हूँ कि ये ओल्ड मैन 40 साल से यहाँ पे कैद है, फिर भी उसको उस बंदे के बारे में पता कैसे है? क्या वो बंदा इतना लंबा समय से है? और क्योंकि वो मरने के हालत में भी कुछ बताना नहीं चाहता है, इसका मतलब ये है कि वो बंदा डेमोनिक कल्ट का कोई दुश्मन नहीं है, उसका फ्रेंड ही है। क्या उसका कोई कल्ट का मेंबर होगा या फिर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई पार्ट होगा? ये सब सोच के जा रहा होता है, सोचता है मन में मेरे को ग्रैंडफादर यानी कि फायर किंग के जगने से पहले ये सब का पता करना पड़ेगा। और यहाँ चोबंग आराम से डंपिंग खाते खाते आ रहा होता है, बोलता है कि बेनिफैक्टर ये देखो कितना अच्छा चीज मेरे को मिला है। जहाँ पे जिन बोलता है साले को खाना पीना से फुर्सत ही नहीं मिला है, पहले वो ड्रंकन ओल्ड मैन अब ये। जहाँ पे जिन बोलता है तुम फिर से चले गए थे फूड लेने के लिए, तुम तो शेफ को बहुत ज्यादा थका दिए होंगे खाना बनाते बनाते। जिस पर चोपंग बोलता है यस वो तो थक तो गया था, लेकिन मैं आने टाइम बैगर यूनियन सेक्स से कुछ मैसेज भी लेके आया हूँ, ये बोल के उसको लेटर देता है। जिन बोलता है चलो देखे क्या है इसमें। फिर थोड़ा देर तक पढ़ता है, चोपंग बोलता है क्या है इसमें लिखा हुआ? जिस पे जिन बताता है ज्यादा कुछ नहीं है, बस उन लोगों ने बोला है कि वो लोग मर्डर का तलाश स्टार्ट कर दिए डिवाइन डॉक्टर के जगह पे। जिसपे चेबंग बोलता है ओ मेरे को लगता था वो लोग आप फाइन कर लेंगे उस मर्डर को। जिसपे जिन बोलता है कहना तो ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन जो बैगर्स यूनियन सेक्ट है वो भी साथ आ गया और टैंकलैंड का जो ग्रीन शैडो स्क्वाड है वो भी इसके पीछे लग गया, उनको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तब आगे चोपंग बोलता है तो गवर्नमेंट का क्या ख्याल है, गवर्नमेंट ट्रूप जो था वो सब क्या कर रहे हैं? जिसपे जिन बोलता है गवर्नमेंट ट्रूप ग्रेजुअली एक्सपेंड कर रहे हैं पूरा एरिया में, मेरे को लगता है वो उस बंदे के अलावा और किसी चीज में घुसे हुए हैं, मर्डर के अलावा भी कुछ चीज खोज रहे हैं वो। मेरे को जो फर्स्ट टाइम लगा था कि गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल था वो घूसखोर स्टीरियो टाइप बंदा है, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा अच्छा निकला, वो तो अपने आर्मी को एक्सपेंड कर रहा है खोज के लिए। जिसपे चेबंग बोलता है ओ ऐसी बात है, जहाँ पे हमारा जिन बोलता है ये कैसा फूड लेके आ गए? जिसपे चेबंग बोलता है बहुत ज्यादा डिलीशियस है। जिसपे जिन बोलता है पहले ना फूड फिनिश करो फिर मेरे से बात करना। फिर हम लोग को फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इमिज सेट के पास में बहुत सारे बैगर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। वहां पे एक बैगर अपना कहानी सुना रहा होता है, बोलता है जब मैं जवान था तब मेरे को बैगन यूनियन ने बोला था अगर तुम हमारे ऑफिशियल एंट्रेंस सेरेमनी पास कर दोगे और हमारा फुल डिसाइपल बन जाओगे तो मैं तुमको एक पूरा बड़ा स्ट्रीम बन दूंगा। और क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ था इसलिए मैंने उसी टाइम चंडू ब्रांच में गया और उनका पहला एग्जाम पहला फर्स्ट डे में क्लियर कर दिया। लेकिन पता उन लोग क्या किए, उन लोग मेरे को फुल बन के जगह बस हाफ बन दिए थे। तब मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ था। जैसे ये सब कहानी सुन रहा होता था बाकी उसका तीनों बंदा बहुत ज्यादा उबासी ले रहा होता, बोलता साला ये फिर से स्टार्ट हो गया, ये कहानी 10 से ज्यादा बार मेरे को सुना दिया फिर भी देखो सुना रहा है। आगे ये बंदा बोलता है उसके बाद देखो आधा बल लेने के बाद भी मैं अपने आप को मोटिवेटेड फील किया और मेहनत करते करते आज देखो मैं डिप्टी ब्रांच लीडर बनी और तुम सब बंदे को भी ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन इसी देर में सारा बंदा रुक जाता, बोलता है भैया मेरे को बहुत ज्यादा जोर से टॉयलेट लगा, मैं जाता हूँ टॉयलेट करके आता हूँ तब मैं आपका बात सुनूंगा। ये बोल के तीनों भाग जाता है अलग अलग डायरेक्शन में। जहाँ पे डिप्टी लीडर ही बोलते हैं साला ये सब फिर से भाग गए यहाँ पे, तभी पीछे देखता है कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर आ रहे होते हैं। बोलते हैं क्या गवर्नमेंट ट्रूप्स यहाँ पे आगे, वो लोग तो बहुत ज्यादा अपना टेरिटरी को एक्सपेंड कर दिए उस मर्डर को खोजने में।
तब सिपाही से बोलते हैं क्या तुम बैगर यूनियन के बंदे हो, जिस पर बैगर यूनियन का बंदा बोलता है हाँ तुम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, जिस पर सिपाही बोलता है तुम भी सेम ही कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कोई आसपास विलेज तो नहीं है, तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ पे अकेले सर्च कर रहे हो, जिस पर ये बंदा बोलता है सर्च हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा जो ब्रांच के लीडर ना उनको मर्डर के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है, इसलिए मैं और अपने कुछ अंडरलिंग के साथ यहाँ पे आया हूँ फ्रेश हवा लेने के लिए। ये बोल के सिपाही वहां से जा रहा होता, बोलता है ठीक है, और जाते जाते बोलता है वो जो मर्डर है तुम लोग को बहुत ज्यादा काम बढ़ा दिया है, चलो फिर से अपना अच्छा से काम करना है, ये बोल के वो लोग निकल जाता है। बैगर सेक्टर बंदा बोलता है ठीक है तुम भी ऐसा काम करना, और यहाँ बैगर सेक्टर बंदा बोलता है साला वो लोग भागने के लिए कितना ज्यादा ही दूर चले गए, लेकिन तभी उसका शरीर कांपता है और उसके आर पार एक तलवार हो जाता है और ये नीचे गिर जाता है। तब बंदा बोलता है, तो वही सिपाही बोलता है कि जाओ इसके जो अंडरलिंग्स है वही आसपास होंगे, जाओ उन लोगों को खोजो और उन लोगों को खत्म कर दो। ये बोल के सारा बंदा वहां से निकल जाता है और ये डिप्टी लीडर सोच रहा होता है क्यों ऐसा क्यों हो गया, जहाँ पे सारा सिपाही बोल रहा था फुलिस बैगर बास्टर तुम लोग यहाँ पे क्यों ही कर रहे थे, इसी प्लेस तुमको मिला था आने के लिए, और यहाँ पे इस बंदे का खेल खत्म हो जाता है। फिर वापस से हमें जिन का सिस्टम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिंग डिंग करके मैच जाता है कि आपने अपना ब्रीथिंग एक्सरसाइज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, आपका इंटरनल एनर्जी थोड़ा सा बढ़ गया है। अब जिन रिलैक्स कर रहा होता है तभी चोपंग बगल से बोलता है क्या तुम्हारा कंप्लीट हो गया है बेनिफैक्टर बेनिफैक्टर बेनिफैक्टर, क्या तुम हर्ट हो गए, जिसमें जिन चिल्ला के गुस्सा होकर बोलता है क्या तुमको पता नहीं है कि एनर्जी सर्कुलेशन के बाद थोड़ा देर वेट करना पड़ता है, उस बीच में डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता है, नहीं तो मेरा पूरा एनर्जी खराब हो जाएगा। जिसमें चौपांग हैरान हो जाता है। तब आगे जिन बताता है तुमको इतना चीज पता ही होना चाहिए ना, जब भी हम लोग क्यूआई कल्टीवेशन करते हैं तो थोड़ा समय लगता है हम लोग को अपना आपको स्टेबलाइज करने में, इस बीच तुम किसी से बात नहीं कर सकते हो, क्या तुमको इतना तो पता ही होना चाहिए। जिसपे चौपांग बोलते हैं सॉरी लेकिन मेरे को ये बात पता नहीं था। जिसपे जिन बोलता है क्या तुमको ये बात पता नहीं था, ये कैसे, तब अभी तक तुम क्या ही कर रहे थे। जिस पर चेबंग बताता है जब भी मैं अपना क्यूआई कल्टीवेशन खत्म करता था उसके बाद मैं चल जाता था घूमने खेलने फिरने खाने के लिए। जिसे जिन बोलता है क्या खत्म करने के तुरंत बाद ही, जिसपे चेबंग बोलता है यस। जिसपे जिन भी हैरान होकर बोलता है तो इसका इंटरनल एनर्जी फिर भी मेरे से इतना ज्यादा हाई कैसे है, ये कैसा बंदा है जो कि पूरा मेस्ड अप है। जिसमें चेपंग हंस रहा होता है, जीवन तो एकदम हैरान होता है। तब इन दोनों पे एक आवाज आता है बगल से गेट खुलने का, जिन एकदम पीछे के फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, बोलता है अभी तो बस 10 दिन हुआ है, मेरे को बोलना नहीं कि फायर किंग का ट्रीटमेंट फेल हो गया। तभी जिन देखता है पूछता है क्या हुआ, यहाँ पे हमारे डिवाइन डॉक्टर आ गए होते हैं। जिन बोलता है मास्टर फाइनली आप ठीक हो गए। और यहीं पे अपना इस पार्ट को खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट मेंबर्स लोग के लिए ऑलरेडी एक्सप्लेन है, तो आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं मेंबरशिप। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो पब्लिक परसों शाम 5 बजे हो जाएगा। चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।